बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, जीवन में कठिनाइयों का आना आम बात है और कठिनाइयों का डट के मुकाबला करना खास बात। इन कठिनाइयों से जब हम उबरते हैं तो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो खेत खलिहानों में अक्सर ही इन छोटी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं और जीत हासिल करते हैं। उनकी इस जीत में हमारे इस कार्यक्रम का भी हाथ होता है, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं जानकारियाँ। कुछ जानकारियाँ आज आपको देनी है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रबी फसलों की बुआई से पहले बीज को करें उपचारित, तालाब में चूने या पोटेशियम परमैंगनेट का करें प्रयोग। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। रबी फसलों की बुआई से पहले बीज को फफूंदनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना जरूरी है। इससे बीज में छुपे हुए रोगाणु और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। साथ ही पौधों में रोग और कीट से बचाव करते हुए उत्पादन में लगभग 20% की बढ़ोतरी होती है। यदि आप मछली पालन का कार्य कर रहे हैं तो जाड़े के समय में मछलियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, इसके लिए तालाब में चूने या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करें। इससे मछलियों को ज़रूरत के अनुसार ऑक्सीजन मिलेगा और मछलियां बीमार नहीं पड़ेंगी। किसान भाई चना और मटर की खेती से बेहतर उत्पादन के लिए उर्वरक के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। फास्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग बुआई के समय करें और नेत्रजन का प्रयोग बुआई के 1 माह बाद और बीज बनने के समय देना बेहतर है। साथ ही सल्फर का भी प्रयोग करें। इससे पौधों के जड़ में गांठ ठीक से बन पाता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। रबी फसल के लिए जो समय है, जो उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और अच्छी वैरायटी लेने का प्रयास करें। बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। बीज उपचार करेंगे तो आप कम से कम निश्चिंत रहेंगे कीड़ों से, बीमारियों से। और उसमें ये दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि एस्टोबैक्टर है, एजोस्पर्लम है, तो इन सबको भी दिमाग में रखें कि हम जो है पीएसबी भी लगाएं और अपना बीज स्वस्थ रहे। समय पे लगाएं, लाइन से लगाएं। नंबर ऑफ ग्रेन्स जो सीड है उसको प्रॉपर लगेगा तो पॉपुलेशन अच्छा रहेगा, उत्पादन बढ़िया होने का समय रहेगा। और प्रयास रहे कि आपको खरपतवार हटाने के लिए ज़रूर से ज़रूर उसको निकाई करना ज़रूरी है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रिंगलेस लगाएं। कद्दू की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। थाला बनाकर बीज बोए। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोए। बुआई में कतारों और पौधों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद पूसा नवीन या अर्का बहार की उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई फसलों की कटाई के लिए वैभव हसिया नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 20 से 25 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में रोग नियंत्रण के बारे में। किसान भाई बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए एक गंध पास यानी एक फेरोमोन ट्रैप 5 एकड़ की दर से खेत पे लगा दे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है।